तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो कि 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको बता दें कि वे एक महान शिक्षाविद होने के साथ साथ दर्शन शास्त्र के एक विख्यात और मशहूर जो है शिक्षक थे, जो भारत से लंदन जो है क्लास लेने के लिए जाते थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो यहां से पढ़ाने के लिए जाते थे। उन्हीं के पोते के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनका नाम है जी सुब्रमण्यम। आपको बता दें कि जी सुब्रमण्यम जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते हैं तथा आपको बता दें कि डॉक्टर वीवी गिरी जो कि 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, उनके जो है वे रिश्ते में उनके क्या लगते हैं, नाना लगते हैं। तो आपको बता दें कि इनके परिवार से इनके दादा यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति रहे तथा इनके नाना जिनका नाम बीवी गिरी था वो भी 1969 से 1974 तक भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो साथियों, आज हम इस शख्स के बारे में क्यों बात करने जा रहे हैं, इसका क्या कारण है, आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी कहानी को जानिए। काफी प्रेरणा स्रोत, काफी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियो होने वाली है। ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो आज के समय में 50,000 करोड़ का नेटवर्क है, जो 15 कंपनी का ऑनर है, मालिक है, लगभग 3 लाख से ज्यादा जो जिसके अंडर में कर्मचारी हैं, इंप्लॉई हैं, उतने लोगों को रोजगार दे रखा है। और वह व्यक्ति 5 सितंबर 2025 को पटना की धरती पर खान सर के साथ अपने दादा के जन्म दिन पर जो है यहाँ पे शिक्षक दिवस मनाने का जो शिक्षक दिवस का पर्व मनाने के लिए यहाँ पे हाजिर हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बिहार की धरती पे एक बार पुनः ऐसे शख्स का आगमन हुआ है जिसके परिवार से दो राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये हम सभी बिहार वासियों के लिए एक गर्व की बात है। आपको बता दें साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पटना वाले खान सर के यहाँ जो है कुछ समय पहले, आज से 1 माह पहले, जी सुब्रमण्यम जो कि उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते हैं, वहां पे किसी ऑफिशियल काम से आए हुए थे, लेकिन अपनी बेटी के कहने पर, आपको बता दें कि उनकी इकलौती संतान के कहने पर उन्होंने अपने सारे प्लान को कैंसिल करके और खान सर के व्यक्तित्व को देखते हुए उनसे मुलाकात करने का उन्होंने प्लानिंग किया और खान सर से उन्होंने वादा किया कि वे अपने दादा के जन्मदिन पर, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, वो उनके साथ यानी कि खान सर के साथ मिल करके और अपने दादा की जन्म दिवस को बिहार की धरती पटना में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक उत्सव के समान है, एक फेस्टिवल के समान है। हम सभी बिहार वासियों को उनका स्वागत करना चाहिए। साथ ही साथ खान सर जो चरित्र और व्यक्तित्व के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं, आज पैसों की परवाह न करके छात्रों के लिए, किसानों के लिए और तमाम बिहार वासियों के लिए जो उन्होंने सपना देखा है, वह सपना अब केवल बिहार की ही सपना नहीं बल्कि वह देश की सपना बन चुकी है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी खान सर ने अपना नेम एंड फेम जो कमाया है वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज खान सर भी पैसों के पीछे भागते तो शायद ये लोग जो 50,000 करोड़ के नेटवर्क जिसके पास है, वह व्यक्ति इनको इंटरटेन नहीं करता। और आपको बता दें कि जो व्यक्ति महीने के 26 दिन में 22 दिन जो है फ्लाइट में सफर करता है, जो समय का बहुत पंचुअल और बहुत ही समय का क्राइसिस रखने वाला व्यक्ति, जो अपने कामों में हमेशा उलझा रहता है, उस व्यक्ति ने खान सर को अपना पूरा 1 दिन का समय निकाला और साथ ही साथ इस चीज के लिए वादा भी किया कि 5 सितंबर इस बार बहुत ही मतलब कि स्पेशल होने वाला है। खान सर ने भी बताया कि ऐसे लोगों से मुलाकात करना मेरे लिए गर्व की बात है। आज मैं भी, जो कि जब मुझे 107 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, शायद मैं पैसों के पीछे भागता तो आज ऐसे ऐसे व्यक्ति से मेरा मुलाकात नहीं होता और ऐसे ऐसे मतलब व्यक्तित्व के व्यक्ति से कभी मैं नहीं मिल पाता। तो मैंने अच्छा किया कि उस समय पैसे की परवाह नहीं की, विद्यार्थियों का साथ दिया और विद्यार्थियों ने जो मुझे जो इज्जत दिया है, जो सम्मान दिया है, जो इस छोटे से खान सर को जिसकी कोई अहमियत नहीं थी इतना बड़ा सम्मान दिया है और दिलवाया है, उनका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। अंतिम समय तक बिहार और बिहार वासियों के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए लड़ूंगा, यहाँ के किसानों के लिए लड़ूंगा और जो फी है उसको इतना अफोर्डेबल बना दूंगा कि एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का भी पढ़ाई जो है करके आईएएस आईपीएस बन सके। तो कहीं ना कहीं खान सर की ये जो प्रण है, खान सर की ये जो सोच है, सैल्यूट है हमें खान सर को, जो इन्होंने इतनी बड़ी
सपना देखा और बिहार की धरती पर उस सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी के साथ, अपने पूरी ऊर्जा के साथ जो है तत्पर रहते हैं। हम छोटा मोटा कोई पार्टी फंक्शन करते हैं जिसमें 200, 400, 1000 तक लोग आने वाले रहते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन खान सर समय समय पर, जैसे रक्षाबंधन हो गया, टीचर्स डे हो गया, उनकी कोई भी सेलिब्रेशन जो होती है सिंपल नहीं होती है। और आपको बता दें कि शिक्षक दिवस तो हम लोग बहुत मनाए होंगे साथियों, लेकिन पटना की धरती पर 2025 का जो 5 सितंबर होने वाला है वह काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस बार जो जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे, दूसरे जो है राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते जो है अपना कीमती वक्त निकाल करके और हम सभी के साथ टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। और टीचर्स डे पे काफी जो है मोटिवेशंस, उनके अंदर जो मोटिवेशंस है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि अगर आप अपने आप में विश्वास करते हैं तो जैसा आप चाहेंगे वैसा आप बन सकते हैं। उन्होंने इस उदाहरण को बताया कि एक पेड़ का जो ब्रांच था वह, उसने कहा कि मैं एक दिन महाराजा बनूंगा, तो बाकी जो भी डालियां थी, मतलब जो ब्रांचेस थे, उस पे हंसने लगे कि ये महाराजा बनेगा, वो भी पेड़ का एक सिंपल सा क्या ब्रांच कैसे महाराजा बन सकता है। धीरे धीरे बहुत सारी आंधी आया, तूफान आया और ब्रांचेस जो है धीरे धीरे गिरने लगा। उसमें से एक ब्रांच जो है जाकर के पैर का क्या बन गया, पादुक बन गया। पादुक आप लोग समझते होंगे, जैसे आप रामायण देखे होंगे साथियों, तो जब राम जी को वनवास होता है, वो जंगल में जाते हैं, तो उनके जो चरण पादुका होता है, जिसको आप चप्पल बोल सकते हैं, जो चरण पादुका होता है वो पहने होते हैं। और एक दिन भरत जो है, भरत जी जाते हैं राम को वापस लाने के लिए, लेकिन राम कहते हैं कि मैंने जो पिता को वचन दिया है उस वचन का मैं उल्लंघन अगर आज कर दूंगा तो सारा समाज और सारी प्रजा हम पे क्या करेगी, हंसेगी। तो क्या भरत तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? तो कहीं ना कहीं भरत जी ने कहा कि ठीक है भैया, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप मुझे अपने चरण की पादुका दे दीजिए, उस पादुका को ही मैं महाराज बना करके और उस पादुका के समक्ष ही मैं निर्णय लूंगा और प्रजा की सेवा करने की कोशिश करूंगा। तो एक दिन वह पादुका जो है अपने आप में अयोध्या का क्या बन गया, महाराजा बन गया। तो साथियों उन्होंने कहा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम होते हैं, इसलिए हमारी जो सोच होनी चाहिए हमेशा उत्तम कोटि की होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि आपकी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने दे सकती है, इसलिए अपनी सोच को एक नया उड़ान दीजिए, ताकि जो है हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम होते हैं। जैसे कहते हैं कि एज वी थिंक एज वी आर, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम होते हैं और जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। जैसे आप सुने होंगे साथियों कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। आज आप देखिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के परिवार से जो व्यक्ति देखने में इतना साधारण है, लेकिन उसकी नेटवर्थ आज जो है 50,000 करोड़ की है, जिसके अंडर में 3 लाख कर्मचारी काम करते हैं। और आपको बता दें कि 200 देशों में उनकी कंपनियां चलती हैं। आज 15 से ज्यादा कंपनियों के वो ऑनर हैं। और आपको बता दें कि कई कंपनियों को के वो ऑनर के साथ साथ ग्लोबल लेवल पे सीईओ भी रह चुके हैं। तो सैल्यूट है ऐसे व्यक्तित्व के धनी सुब्रमण्यम शर्मा का, और जो आकर के खान सर से मिले और बहुत बातें हुई, जिसमें बहुत सारे मोटिवेशन की भी बातें हुई। उन्होंने ये भी बताया कि एक रॉक था, एक चट्टान था जो टूट करके बिखर गया और उसको किसी तरह का कष्ट नहीं दिया गया, तो आगे चल करके वो क्या बन गया, सीढ़ी बन गया। और एक जो पत्थर था जिसको काट काट करके, ठीक है, शिल्पकार ने एक क्या बना दिया, तो मूर्ति बना दिया और उसकी डेली पूजा होती थी। तो आपको बता दें कि जब उस शिल्पकार वह उस पत्थर को काटता था तो ये बहुत हंसता था, इसको लगता था कि उसको कितना दर्द झेलना पड़ रहा है। लेकिन एक दिन उसी पत्थर को काट काट करके शिल्पकार ने जब उसे मूर्ति बना दिया तो लोग जो थे, जिस पत्थर ने दर्द नहीं सहा वह सीढ़ी बन गया, जिस पे लोगों का पैर पड़ता था, लोगों की गंदगियां पड़ती थी। और जिस पत्थर ने दर्द सहा वह एक दिन जाकर के मूर्ति बन गया जिसको लोग पूजा करते थे। तो ऐसे ऐसे मोटिवेशन, ऐसे ऐसे चरित्र और व्यक्तित्व के धनी लोग ही दे सकते हैं। इनमें की काफी सिंप्लिसिटी है। हालांकि ये, अगर हम पैसों की मामला में बात करें तो इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जैसे कहते हैं ना साथियों कि जिस पेड़ में फल लदे होते हैं वह पेड़ झुक करके रहता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी और धनी व्यक्ति कभी अहंकार में नहीं रहता है। आज हमारे समाज में कुछ ऐसे यंगस्टर को आप देखेंगे जिनके यहाँ कभी डेली एप्पल नहीं जाता है, ईएमआई पर एप्पल लेकर करके 4 लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत रईस हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। जो व्यक्ति 50,000 करोड़ का क्या है, मालिक है, लेकिन अपने आप को खान सर का स्टूडेंट कहता है। ये बात अपने आप में कितनी मतलब बड़ी बात है कि कितनी सिंप्लिसिटी है। जो व्यक्ति मल्टी उद्योगों का ऑनर रह चुका है, आपको बता दें कि इनकी जो है कई कंपनियां चलती हैं, सुब्रमण्यम शर्मा की कई कंपनियां चलती हैं। अगर हम इनके शैक्षणिक और उद्यमी गतिविधियों पर प्रकाश डालें साथियों, तो आपको बता दें कि ये एक सफल
सफल क्या है, उद्यमी है। और इनके परिवार की जो सुदीक्षा ग्रुप नामक कंपनी है, जो मल्टीपल उद्योग है, इसमें फार्मेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिल्म निर्माण और डेयरी फार्मिंग जैसे सक्रिय काम किए जाते हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी बातें करें साथियों, तो इन्हें कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पुरस्कार और सम्मान दिया गया है। और आपको बता दें साथियों कि ये उस सम्मान के हकदार भी हैं, क्योंकि इतनी सिंप्लिसिटी और इतने बड़े मुकाम, जो व्यक्ति के पास सिंप्लिसिटी होता है और जिनके सोच बड़े होते हैं, वही लोग इस मुकाम पे पहुंच पाते हैं। आपको बता दें कि कैनेडी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक को दिया गया बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड, जो उन्हें डॉक्टर सुब्रमण्यम शर्मा द्वारा प्रदान किया गया। आपको बता दें साथियों कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साथियों बता दें कि अगर राजनीतिक गतिविधियों की बारे में बात करें, चुनावी पदार्पण की बात करें, तो 2018 विधानसभा चुनाव में वे जो मालेश्वरम बेंगलुरु कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी AIMPE के प्रत्याशी भी रहे और उनके चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुख प्रस्तावित शामिल थे। प्रत्येक घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली उपलब्ध करना, सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा विद्यालयों का पुनरुद्धार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त करना, युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने के लिए जॉब फेयर आयोजित करना। उनका उद्देश्य समाज में असमानता दूर करना और आम जनता के लिए बदलाव करना था। 2019 में बीजेपी में प्रविष्टि इन्होंने ली। 26 जनवरी 2019 को वे आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हुए। यह कार्यक्रम बीजेपी प्रमुख BS यदुपुरी की उपस्थिति में हुआ। तो साथियों आपको बता दें कि जिस शख्स का आप चेहरा देख रहे हैं, जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये शख्स, इनका नाम जी सुब्रमण्यम शर्मा है और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते हैं, जो चरित्र और व्यक्तित्व के काफी धनी हैं। ईश्वर ने इन्हें पैसे के साथ साथ जो शालीनता, जो अनुशासन दिया है, ईश्वर करे कि इनका स्वास्थ्य हमेशा सही रहे और ये और भी तरक्की करे और हमारे देश का ऐसा ही नाम करे। आपको बता दें साथियों कि 200 देशों में इनकी कंपनी चलती है। 15 से ज्यादा कंपनी के ये ऑनर हैं और 50,000 करोड़ के नेटवर्क के ये क्या है, मालिक हैं। आपको बता दें कि साथियों शिक्षण सम्मान की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इनको सक्रिय बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो आपको बता दें संक्षिप्त में अगर हम बात करें, बात तो बहुत सारी हो सकती है साथियों, लेकिन अगर संक्षिप्त विश्लेषण की अगर हम बात करें, संक्षिप्त परिचय की बात करें, तो श्री सुब्रमण्यम शर्मा एक ऐसी पहचान है जो अकादमी और समाज सेवा दोनों में सक्रिय है। उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा जो शिक्षा, दर्शन और राष्ट्र सेवा में विख्यात रही है, ने उन्हें प्रेरणा दी और इस पृष्ठभूमि से निकल करके वे उद्यमी, शिक्षाविद और राजनीतिक व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। 2018 में उनके द्वारा पेश किया गया चुनावी एजेंडा सोलर ऊर्जा, बुनियादी सुविधाओं में सुधार, रोजगार सृजन उनकी सामाजिक सोच को दर्शाता है। तो आपको बता दें साथियों कि ये जो शख्स आपको जो वीडियो में देख रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और बिहार की धरती पर एक बार इनका पुनः आगमन 5 सितंबर 2025 को हो रहा है। इसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर तो आपको बता दें भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे, अपने दादाजी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये बिहार की धरती पर एक बार फिर से आ रहे हैं। स्वागत है सर आपका और आशा करता हूं कि जिस तरह से आपने पिछली बार युवाओं को, यूथ को और बिहार वासियों को प्रेरणा दिया था, आप इस बार भी बिहार वासियों को, आपने कहा था कि बिहार एक तरफ मेरे दिल के कोना में बसता है। ये हम सभी के लिए गर्व है कि आप जैसे लोग भी आज भी बिहार को अपने दिल में रखे हैं और उम्मीद है कि आप बिहार के लिए कुछ नया सौगात देंगे, कुछ नया तोहफा देंगे, बिहार वासियों को, बिहार के छात्रों को एक ऐसा मोटिवेशन देंगे कि सर वे भी आप जैसे जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक उद्यमी बनेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वे भी इतने धनी होने के बावजूद भी उनके मन में आप जैसे समर्पण बिहार के प्रति रहेगा और आप जैसे शालीनता रहेगा। आपको बता दें साथियों कि जिस इस तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये शख्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के एक महान दार्शनिक, शिक्षक, विद्वान और राजनीतिज्ञ थे, उनके पोते हैं जिनका नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम शर्मा है। वे न केवल एक उत्कृष्ट थे बल्कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति भी थे। आपको बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी नामक स्थान पे हुआ था। भारत में शिक्षक दिवस अर्थात 5 सितंबर उन्हीं की जयंती पे मनाया जाता है और इस बार बिहार की जो शिक्षक दिवस है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दो जो शख्स आपको वीडियो में देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक शख्स जिनके परिवार से राष्ट्रपति रहे हैं और दूसरे शख्स विद्यार्थियों के जीवन को संवारने के साथ साथ अब हेल्थ डिपार्टमेंट में, अस्पताल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इनका प्रण है कि किसानों के लिए कुछ ऐसा कर जाए कि जब कहते हैं ना कि ये खान सर कहते हैं कि किसानों के लिए हमें कुछ ऐसा कर जाना है
कि जब हम मरे तो हमारा जो कफन हो तिरंगा हो। तो कहीं ना कहीं देश प्रेम को देख करके सर से मोटिवेशन भी मिलता है और सारे युवा प्रेरित भी हो रहे हैं। सर ऐसे मोटिवेट करते हैं जैसे लगता है कि मुर्दा के अंदर भी मुर्दा भी जिंदा हो गया है। आप क्या सोचते हैं कि खान सर ये टीआरपी और पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं कि वास्तव में खान सर हमारे देश के एक भारत रत्न है और इनको जो है भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए और खान सर को एक ऐसा पोस्ट देना चाहिए जैसे शिक्षा मंत्री का पोस्ट देना चाहिए या ऐसा मंत्री का पोस्ट देना चाहिए जो हमारे देश के लिए एक बेहतर पहल करे। अगर आप साथियों चाहते हैं कि खान सर आने वाले समय में एक अच्छे पद पे हो, जिनके पास पावर हो, ताकि अपने पावर का इस्तेमाल करके देश की जो और भी बुराइयां हैं, देश में जो और भी खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स की बात हो, किसान की बात हो, चाहे वो अस्पताल में पड़े जो पेशेंट है उनकी बात हो, उस क्षेत्र में सर अच्छा कर सके। तो आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा साथियों कि खान सर ये केवल नेम एंड फेम के लिए कर रहे हैं कि वास्तव में खान सर देशभक्त की भूमिका को अदा कर रहे हैं। तो साथियों आपको बता दें कि इस बार का शिक्षक दिवस बहुत ही खास होने वाला है। बिहार की धरती पर एक बार पुनः एक ऐसे शख्स का आगमन होने वाला है जिसके दादाजी इस भारत को ऐसा चीज दिए हैं जो किसी से कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बता दें कि उन्होंने विद्वता का ऐसा स्तर, अनुभवों की ऐसी संपदा जो उन्होंने प्रदान किया है भारत को, जो किसी अन्य नेताओं में पाना बहुत ही दुर्लभ है। आपको बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के जो है तीसरे राष्ट्रपति रहे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो काम करके दिखाया है उनसे जो है उनके अनुभव, उनके ज्ञान, दर्शन से इस पद का जो गौरव है वो और भी गौरवमयी हो गया है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन भी बहुत प्रशंसा किए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का और वे इस पात्र भी हैं कि उन्होंने जो देश, जो दर्शन शास्त्र की जो उन्होंने ज्ञान दिया वो पूरे विश्व में आज चर्चित है। एक बार प्रकाश डालना चाहेंगे साथियों, सुब्रमण्य शर्मा के जो दादाजी हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जीवन जो है ना काफी गरीबी में बीती थी साथियों। समझ लीजिए कि उनके जब क्लासमेट्स लंदन जो है पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो जो है मतलब लंदन पढ़ाई करने के लिए जा सकते थे। आपको बता दें गरीबी इतनी ज्यादा थी कि वो पत्तल तक नहीं खरीद सकते थे। पेड़ का जो ये केला का जो पत्ता होता था उस पर रख करके वो भोजन ग्रहण करते थे। तो उनकी उनकी जो बचपन थी वो बहुत ही गरीबी में बीती। और जब उनके साथी जो है पढ़ने के लिए लंदन जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम नहीं चलोगे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ, एक दिन मैं लंदन पढ़ाने आऊंगा। और ऐसा भविष्य में हुआ भी साथियों कि आपको बता दें कि भारत से एकमात्र दर्शन शास्त्र के शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो कि भारत से, आपको बता दें कि इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड की राजधानी जो लंदन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के और वहां पे वो दर्शन शास्त्र अर्थात फिलोसफी की क्लास लेते थे। उन्हीं के पोते जी सुब्रमण्यम शर्मा जो बिहार की धरती पटना में पधार रहे हैं, ये हम सभी के लिए गर्व की बात है साथियों। तो जैसे बोलते हैं कि मान लो तो जीत होगी और ठान लो तो हार होगी। इसलिए जीवन में जैसा हम सोचते हैं, जैसा कमिटमेंट करते हैं, वैसा हम बनते हैं। इसलिए साथियों आप सभी से अपील है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन आप गरीब रह करके ही मर जाएंगे यह बहुत गलत बात है। क्योंकि सैकड़ों एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन बहुत गरीबी में पला और बढ़ा, लेकिन उन्होंने अपनी सोच से, अपने बुद्धि विवेक से, अपने पढ़ाई से, अपने शिक्षा के बदौलत जो है अपने डेस्टिनी को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कहा जाता है इट इज हार्ड वर्क दैट कैन चेंज योर डेस्टिनी। अगर आप परिश्रमी हैं तो आप अपने जीवन के, अपने हाथ के लकीर को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं साथियों। तो आपको बता दें कि अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो जन्म इनका 5 सितंबर 1888 को तिरुतानी नामक जगह पे हुआ था। माता का नाम जो है माता का नाम जो है सीतम्मा था और पिता का नाम जो है वीर स्वामी था। आपको बता दें प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है तिरुतानी यानी तिरुपति में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये बीए ऑनर्स किए, एमए जो है दर्शन शास्त्र फिलोसफी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे और उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। दर्शन शास्त्र और शैक्षणिक योगदान की अगर बात करें साथियों तो डॉक्टर राधाकृष्णन का प्रमुख विषय भारतीय दर्शन शास्त्र इंडियन फिलोसफी था और इंडियन फिलोसफी का क्लास लेने के लिए एकमात्र ऐसे शिक्षक थे जो भारत से इंग्लैंड, लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्लास लेने के लिए जाते थे। उन्होंने उपनिषदों, वेदांत, भगवत गीता और भारतीय संस्कृति पर गहन अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया में प्रसिद्ध किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन, द फिलोसफी ऑफ उपनिषद, द भागवत गीता, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखे। उनका मानना था कि शिक्षक और
शिक्षा समाज की क्या है, आत्मा है। और आपको बता दें कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उसी का प्रतिफल है कि आज सुब्रमण्यम शर्मा जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं खान सर के साथ, यह जो है शिक्षक और शिक्षा जो समाज की आत्मा है, उसी के कहीं ना कहीं बीज है जो हम सभी के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। सलाम है सर, जो आपने एक बार पहले भी बिहार की धरती पर आप आए और आपने कहा कि बिहार जो कि मेरे दिल में बसता है, और एक बार पुनः 5 सितंबर 2025 यानी 5 सितंबर 2025 में पटना की धरती पर खान सर के साथ बापू सभागार में एक बार पुनः आप शिक्षक दिवस मनाने के लिए आ रहे हैं, ये हम सभी के लिए गर्व की बात है सर। आपको बता दें कि इनके जो दादाजी थे, सुब्रमण्यम शर्मा के दादाजी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों का विकास और मानवता की सेवा होनी चाहिए। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति, इस शख्स के पास इतना धन रहने के बावजूद भी कितनी शालीनता, कितनी सिंप्लिसिटी, और ये खान सर को अपना गुरु मान रहे हैं। आपको बता दें कि जो शख्स जिसका उम्र जो है 50 से 55 साल है, वह उससे जो है खान सर काफी उम्र में कम है, लेकिन देखिए दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मतलब कितनी सम्मान है। जैसे राम और जैसे भगवान शिव जो है एक दूसरे को प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे एक दूसरे को, वो कभी भी मतलब श्री राम और भगवान शंकर यानी विष्णु और भगवान शंकर कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाया है, हमेशा एक दूसरे को नमस्कार प्रणाम किए हैं। शायद इन दोनों में हमको वही दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो शिक्षित व्यक्ति होता है वह झुक करके ही रहता है। झुकने का मतलब अपने स्वाभिमान से झुकना नहीं, मतलब किसी के डर से झुकना नहीं, मतलब उसमें अनुशासन कूट कूट कर भरा होता है। जैसे एक पेड़ जो है जिसमें फल लगा रहता है, झुक करके रहता है, उसी तरह एक ज्ञानी व्यक्ति, एक चरित्रवान व्यक्ति, चरित्र का धनी व्यक्ति, व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हमेशा किसी से ऐंठन वाली बात नहीं करता है, कभी किसी से रूडली बिहेव नहीं करता है। उसके मन में हर प्राणी के प्रति सम्मान की भावना होती है, और वही उसकी कला एक दिन समस्त प्राणियों के बीच में जगह दे देती है। खान साहब ने कहा था कि मैं पैसा तो कमाया या नहीं, लेकिन उतना कमाया हूं कि आज भारत के किसी भी घर में मैं चला जाऊंगा तो मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। आज भारत के हर एक घर में मेरा कहीं ना कहीं स्थान है। तो जितनी बड़ी सर की सोच है उतना बड़ा लोगों का प्यार भी मिलता है। और सर ऐसे ही जो है सोच के साथ भारत को एक जो जगत गुरु बनाने की जो हम लोग की जो सोच है, एक कहते हैं ना कि कहनी और कथनी में बहुत अंतर होता है, तो सिर्फ गला फाड़ने से नहीं होगा। बोलते हैं ना कि पढ़वैया विद्यार्थी के क्या बोलते हैं उसकी परख हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से खान सर जो समाज के लिए कर रहे हैं वो हम सभी के लिए गर्व की बात है। हम तमाम शिक्षकों को भी ऐसे इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आना चाहिए जिससे बिहार और बिहार की धरती गर्वान्वित महसूस करे। केवल हम नालंदा जो कि अतीत है उसी पे हम लोग न बिके, बल्कि वर्तमान में भी कुछ ऐसा कर जाएं जो दुनिया वाले हमारी कॉपी करें। और एक बार हम आपसे यही कहना चाहेंगे साथियों कि दुनिया में हम सभी को करना है ऐसा कि ये सारी दुनिया वाले करना चाहे सिर्फ बिहार वासियों के जैसा। तो अगर आप सच्चे बिहार वासी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप सभी को बताइए कि बिहार की धरती पे एक बार एक ऐसे महापुरुष का आगमन हो रहा है 5 सितंबर 2025 को, जो उसी महापुरुष के परिवार से बिलोंग करते हैं जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके हैं। आपको बता दें साथियों, वे अपने छात्रों से बहुत प्रेम करते थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और हमेशा कहते थे कि शिक्षक समाज का सबसे बड़ा प्रकाश स्तंभ है। आपको बता दें कि शिक्षा हमारे लिए टॉर्च के समान होती है। जिस प्रकार से अंधेरी में रखी वस्तु जो है उसको ढूंढना बहुत कठिन होता है, अंधेरी में रखे वस्तु को हम इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक अशिक्षित व्यक्ति जो होता है जीवन में बहुत भटकता है। इसलिए हमारे परिवार के कोई भी सदस्य जो पढ़ा लिखा होता है, जो पढ़ाई की कीमत जानता है, वह व्यक्ति अक्सर आप सभी को पढ़ने के लिए डांटता है, बोलता है। तो एक तरह से समझ लीजिए साथियों कि वह कहीं ना कहीं एक शिल्पकार के जैसा है जो आपको मूर्ति बनाना चाहता है। अगर आप मूर्ति बनना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के करीब होना चाहिए जो आपकी कमियों, आपकी गलतियों को आपके सामने डांटते हैं और बोलते हैं। वही आपके सच्चे मित्र होते हैं और वही आपके शुभचिंतक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से कभी भी हमें दूरियां नहीं बनानी चाहिए। जो व्यक्ति हमें डांटता है, बोलता है, वो हमारी भलाई के लिए करता है। तो इसलिए साथियों आपको बता दें कि अगर राजनीतिक जीवन की बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के ये उपाध्यक्ष रहे। 1949 से 1952 तक जो है सोवियत संघ में जो है भारत के राजदूत रहे। 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे, और 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि जैसा बीज होता है वैसे ही पेड़ होता है, वैसे ही पौधा होता है, और उसी परिवार के जन्मे हैं सुब्रमण्यम शर्मा सर, और जो काफी मतलब उनकी शालीनता और उनका
उनको देख करके हम सभी को इतना मोटिवेशन मिला है कि ऐसा व्यक्ति जिसका 50,000 करोड़ का नेटवर्क है, लेकिन उसके अंदर कितनी शालीनता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं साथियों? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और आप भी अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं, दुनिया में कुछ कर जाए ऐसा कि ये दुनिया वाले करना चाहे सिर्फ आपके जैसा। अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान और पुरस्कार की बात करें साथियों, तो 1931 में उन्हें जो है नाइटहुड सर की उपाधि प्रदान की गई। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय समेत कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। इसी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाने के लिए भारत से जाते थे। और आपको बता दें साथियों कि उनकी जयंती यानी 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानते थे। उनका कथन था, पुस्तकें वे साधन है जिनसे हम विचारों की दुनिया में यात्रा कर सकते हैं। तो साथियों, अंततः जो है एक दिन आया जब इस महान शख्सियत ने, इस महापुरुष ने हमें अलविदा कह करके, और आपको बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसे लोग का निधन नहीं होता है साथियों, ऐसे लोग जो है अमर रहते हैं हमारे दिलों में। 17 अप्रैल 1975 को ये हमें अलविदा कर करके चले गए, लेकिन उनकी कृति, उनकी गाथा, उन्होंने जो ज्ञान रूपी जो संपदा हमें प्रदान किया, आज हम सभी उसके कर्जदार हैं और उनके बताए गए पथ पे आज हम सभी जो है चलने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं ये भारत के ऐसे दिग्गज लोग थे, ऐसे शिक्षाविद लोग थे जो बहुत मतलब बिरले ही धरती पे ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है। लेकिन उन्हीं के परिवार के एक सदस्य जो सुब्रमण्यम शर्मा सर हैं, एक बार बिहार की धरती पे आ रहे हैं खान सर के साथ, अपने दादाजी के जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। तो हम तमाम छात्र लोगों से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि कुछ ऐसा नहीं कीजिएगा। आप सभी अपने अनुशासन का परिचय जरूर दीजिएगा सर के साथ, कि सर को कभी भी मतलब लो फील नहीं करना पड़े। ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा जिससे उनको जो है मतलब खान सर को भी लो फील करना पड़े, और जो शख्स बिहार की धरती पे आ रहे हैं सुब्रमण्यम सर, उनको भी अफसोस ना हो। उनको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ऐसे लोगों की जरूरत है बिहार को, क्योंकि केवल कहने से हम महान नहीं हो सकते हैं। जब तक हमारा व्यक्तित्व महान नहीं होगा, जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, अनुशासन का परिचय नहीं देंगे, तब तक हम विश्व में मतलब भारत में एक अच्छा पहचान नहीं बना सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार को बहुत ही लो कैटेगरी वाले मतलब स्टेट देखते हैं। तो हम सभी को ऐसे ऐसे महान शख्सियत के साथ मिलकर के बिहार को वैसा बिहार बनाना है जो कभी बिहार शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जिस बिहार में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे तमाम विश्वविद्यालय, और जहां पे हजारों की तादाद में विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा को हासिल करते थे। देशी क्या विदेशी लोग भी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो मैं खान सर से और इस सर से मैं यही उम्मीद करूंगा कि बिहार की धरती पर कुछ हम लोग ऐसा कर दें कि बिहार एक बार फिर अव्वल हो जाए, और बिहार जो 1 नंबर में शिक्षा में आता था, वह बिहार केवल उसके अतीत के आधार पर उसको याद नहीं किया जाए, बल्कि अपने वर्तमान के नाम पे उसको याद किया जाए। जैसे कहते हैं ना कि अगर दादाजी हाथी रखे थे तो हम सिकड़ लेकर के घूम रहे हैं, तो वैसा नहीं हो। हम अपने पूर्वजों के नाम पे नहीं बिके, हम कुछ ऐसा करें जिससे ये पता चले कि हम उसी पूर्वज के बीज हैं जो आज से कई सौ साल पहले आकर के उन्होंने बोया था। तो अनुभवों की ऐसी संपदा हम अपने अंदर विकसित करें और अपने चरित्र को इस तरह से विकसित करें कि सारा विश्व जो है बिहार और बिहारी और साथ ही साथ भारत और भारतीय पर गर्व करे। आप क्या सोचते हैं साथियों? अपना कमेंट, अपना राय जरूर दीजिएगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम होते हैं। एक बार अपनी बातों की समाप्ति इस शब्द से करना चाहेंगे कि दुनिया में कुछ कर जाओ ऐसा, ये दुनिया करना चाहे सिर्फ बिहारियों के जैसा। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद।